नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। तो मैं बताना चाहूँगा और बताना चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भारत की जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको भारत सरकार बंद कर रही है, तो आप लोग कहेंगे कि क्या तुगलकी फरमान है और इसका क्या सबूत है। तो साहब ये सच बात है। तो बताना चाहूँगा कि जितनी भी भारत की पैसेंजर ट्रेनें हैं उसको भारत सरकार बंद कर रही है और ये भारत में करीब करीब 3000 पैसेंजर ट्रेनें हैं और 3000 पैसेंजर ट्रेनों को बंद करके वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है और इसका पैसा और प्राइस और टिकट का किराया जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। एक आम जनता और एक आम देश की जनता को नॉर्मल ट्रेन की टिकट और जनरल की टिकट कटाने के लिए सोचना पड़ता है। उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आइए एसी में बैठिए और एसी में बैठने के लिए कर्जा उधार और घर गृहस्थी सब बेच दीजिए। अब जो पैसेंजर ट्रेनें बंद होंगी उसकी जगह पे जो मेट्रो ट्रेनें चलेंगी, वंदे मेट्रो ट्रेनें, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ है। अभी जो सबसे ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट हैं या कहीं के भी स्टूडेंट हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों से वही आवाजाही का काम करते हैं। स्टूडेंट लोगों को ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। वो लोकल एरिया से निकल के शहर की तरफ जाते हैं और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये पैसेंजर ट्रेनें अपनी सर्विस देती हैं। जब वंदे मेट्रो चलने लगेंगे तो किराया का बोझ होगा और जो कुछ पैसे में, कुछ रुपयों में अपने गंतव्य को पाल लेते हैं, एक गरीब का बेटा, एक गांव में मजदूर करने वाले का बेटा, उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हमारे दादाजी पहले भी कहते थे कि गरीब का बेटा कभी नहीं पढ़ा है, ना उसको पढ़ने दिया जाएगा। हमेशा गरीब को बेटे को मजदूर बनाने की कोशिश की जाएगी। गरीब को बेटे को पढ़ाने के लिए और उसको ताज सर पे पहुंचाने के लिए कोई सरकार काम नहीं करेगी। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि शिक्षा को छोड़ के हम अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने पे लड़ने लगे और मरने लगे, कटने लगे। हमारा दादा कितना गुणवत्ता और गुणधारी था और कितना ज्ञानी था, उसका मूर्ति और पोस्टर लगाने से मेरे में उसकी गुणवत्ता नहीं आ जाएगी। उसकी गुणवत्ता मुझे अपने अंदर लाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके कार्य किए गए पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा और ये तमाम चीज़ों को अपने अंदर ढालने के लिए शिक्षा की तरफ रुख करना पड़ेगा। लेकिन आज का ये जो दौर है वो शिक्षा से बदल के प्रचार प्रसार में आ चुका है। आप लोग देख रहे होंगे, हमारे समाज में भी देखा होगा, कोई एक अपना काम कर रहा है, जिंदगी चला रहा है, जिंदगी काट रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने बदतर स्थिति को बेहतर स्थिति में लाने के लिए लड़ रहा है, तो उसको समाज हंसी का पात्र बना के उस पर हंसती है। लेकिन घर में खाने के लिए नहीं है और रोज नहा के रोड पे निकल रहा है तो उसको समाज सोचता है कि बहुत धनवान और बहुत गुणवान और बहुत ज़्यादा चरित्रवान है। यही हमारे समाज का खोखलापन का कारण है। गुणवत्ता का पहचान लोग चमक दमक से करने लग जाए तो समझ जाइए कि समाज और इंसान का पतन का समय आ चुका है। जिस इंसान और जिस व्यवस्था के पास लोग बैठ रहे हैं, हमेशा सफ़र कर रहा है, यानी कि वो आगे बदतर से बेहतर की ओर बढ़ रहा है। अभी आप लोगों ने अपने गांव घर में देखा होगा, जो किसान है अपने बेहतर दिन के लिए लड़ रहा होगा। पिछले साल उसकी धान की फसल अगर सफल नहीं हुई होगी तो उस गलती से सीख के इस बार अपना अथक परिश्रम करके अपने फसल को अच्छा करने के लिए मेहनत कर रहा होगा। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे राजनेता सीखते हैं पिछली अपनी हार से, अपनी सत्ता की हवस और भूख मिटाने के लिए
आम जनता का उत्थान और आम जनता का प्रगतिशील और आम जनता के सपनों को साकार करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढते। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में बीजेपी आंदोलन कर रही है और कह रही है कि हम शिक्षकों को हक दिलाएंगे। जब आप नीतीश कुमार के गोदी में थे, गोदी शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि आप लोग अपने बलबूते बिहार में सत्ता में आ ही नहीं सकते, क्योंकि बिहार में जातिकरण और जाति इस कदर घोल दिया गया है और इस तरह से ये जहर हर एक इंसान और हर एक घर में पहुंचा दिया गया है कि ये मिटाना मुमकिन नहीं है, बस में ही नहीं है। बस इस चीज को ढांक और खत्म करने का कोशिश किया जा सकता है बिहार में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करके। लेकिन बिहार में शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों किया जाएगा? आजीवन नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो, लालू यादव, बीजेपी हो, कहती है कि महादलित, दलित, वंचित, पिछड़ा हर एक के लिए हम आवाज उठाएंगे। बिहार के भोजपुर जिला में और एग्जैक्ट लोकेशन जाइए तो जगदीशपुर प्रखंड में, जगदीशपुर विधानसभा में आ जाइए, वहां पे एक जाति है मुसहर। कितने सालों से वो वंचित है, ये मैं जो देखा हूं उसी को बताना चाहता हूं और बता रहा हूं। उनके घर पे अगर कुछ बीमारी और महामारी आ जाती है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि सरकार उनका और उनको और उनकी समाज को ख़त्म कर देगी, जहर दे देगी, मार देगी, और वो अपना उपचार खुद ही करते हैं। उनके नाम पे तमाम परियोजनाएं आती हैं, तमाम तरह की फैसिलिटी आती है, तमाम तरह के फंड आते हैं, लेकिन उन इंसानों को नहीं मिलता। मिल जाता है उनके नाम पे तमाम भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार करने वाले राजनीतिक भेड़ियाओं को। नेताजी भी उसकी गली में जब जाते हैं तो उनको बदबू आती है, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो उसी जनजाति और उसी आदिवासी को चरण धो के उसका पानी पीने के लिए भी ललायत हो जाते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा मध्य प्रदेश में शुक्ला जी एक आदिवासी पे पेशाब कर देते हैं और फिर उसी आदिवासी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलाते हैं और उसका पैर धोते हैं। जब इस तरह का कार्य किया जाएगा बस सत्ता की हवस और सत्ता की भूख और सत्ता के लिए, तो समाज में संतुलन कहां से बनेगा? राज्य के मुख्यमंत्री चरण पखार रहे हैं बस सत्ता और सत्ता बनी रहे इसके लिए, और राज्य के लोग उस पर पेशाब कर रहे हैं। क्या यही इनकी कानून व्यवस्था है? तो काहे का डर जब सैया को तवाल, जब डर काहे का जब सैया को तवाल। इसके साथ ही मैं एक चीज और कहूंगा कि जब चुनाव आता है तो तीन चीजें का व्यापार बढ़ जाता है: जाति, धर्म, मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर। और इसके साथ साथ अगर लोकसभा का चुनाव है तो पाकिस्तान का भी नाम आने लगता है। पाकिस्तान से के नाम से याद आता है कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव था तो पुलवामा के नाम पे और पुलवामा हमले के नाम पे सरकार बन गई और सरकार बिगड़ गई और सरकार गिर गई। ठीक उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए अभी भारत में एक पाकिस्तान की बहू और पाकिस्तान की बेटी भारत की बहू बन गई। प्यार कोई बाउंड्री नहीं देखता, प्यार कोई सरहद नहीं देखता, चिड़िया कोई सरहद नहीं देखती, लेकिन प्यार ये जरूर देखता है कि तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात क्या है। क्योंकि आज के इस दौर में प्यार व्यापार बन गया है, प्यार बाजारू बन चुका है, प्यार खरीद बिक्री का चीज बन चुका है। और इस आधुनिकरण में भारत के एक बेटे को प्यार हो जाता है पाकिस्तान की एक बेटी से, और ये बेटी पाकिस्तान की बेटी हैं और बहू हैं जिनका 4 बेटा है। और जिस लड़के से भारत में प्यार होता है, जो राजस्थान के सचिन हैं, वो भी लगता है कि उस बेटी के और उस बहू के
जो कि पूरे भारत की आजकल भाभी बनी हुई हैं, उनके बेटे के आकार का है। और इसको लोग और भारत की मीडिया अपने आप को तबाही शाबाशी दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तबाही का मंजर है। कहे से कि चुनाव आ चुका है और चुनाव में पाकिस्तान का नाम आना अवश्य है, क्योंकि इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरी बार राजनीति और सत्ता में आने के लिए कोई चारा ही नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि मॉनसून बदल रहा है। मॉनसून जब बदलता है तो एक राज्य ऐसा है जिसको हमेशा और वहाँ की आम जनता का हमेशा से ही पतन और विलय का इतिहास रहा है। वो राज्य बिहार है और इस राज्य का हस्र और ये हाल और ये दशा दशकों से आता जा रहा है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, समय पे तमाम दलों की सरकार बनती है और बिहार राज्य पिछड़ता चला जाता है। क्यों चला जाता है, कैसे चला जाता है, ये तो राजनीतिक के नाम पे और समाजसेवी के नाम पे जो ये राजनीतिक भेड़ियाँ हैं यही बता सकते हैं। लेकिन मैंने तमाम वीडियो में कहा है कि ये जो राजनीतिक भेड़ियाँ हैं सामाजिक और समाज का सुधार करने से पहले अपनी मोरल वैल्यू और सामाजिक इच्छा शक्ति और ईमानदारी और नियत का आहुति और उसकी चिता जला के आते हैं, तमाम ईमान को बेच के आते हैं। बिहार में साहब अभी बाढ़ तो नहीं आया है, लेकिन दिल्ली में प्रलय का आकार ले चुका है। लेकिन ये प्रलय सत्ता का एक रूप ले रही है और सत्ता का रूप इस तरह से ले रही है कि बीजेपी इस पे राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के बाढ़ दिख जाता है, लेकिन मणिपुर जो जल रहा है उसको बुझाने के लिए उनके पास ना ताकत है, ना उनके पास शब्द है, ना उनके पास समय है, ना उनके पास वक्त है, ना उनकी जुबान खुल रही है। क्योंकि मणिपुर इस कदर जल रहा है कि लगता है कि मोदी जी अगर उस पर कुछ बोलेंगे तो उनकी सत्ता और उनकी शोहरत जल के खाक हो जाएगी। तो साहब सत्ता ज़्यादा प्यारी है, सिंहासन ज़्यादा अच्छा लगता है, ताज सबको प्यारा है। मैंने हमेशा से कहा है कि सत्ता की सीढ़ी भारत के और आम जनता के लाशों से होके गुजरती है और उस लाशों पे ढेर लगा के उस पे सिंहासन की सत्ता और सिंहासन की कुर्सी लगा के बैठ के और ताज अपने सर पे रखने में देश के राजनेता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से बाढ़ आया है, पानी आई है, केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। दिल्ली झीलों का शहर बने या ना बने, लेकिन नरक और गटर का शहर वैसे बन चुका है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रचार और प्रसार में और पोस्टर वार में समय व्यतीत नहीं करता और मैं झपास और झकास और फुकास पे ध्यान नहीं देता। मैं बताना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा विदेशी दौरा करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके 1 मिनट पे 4000 रुपये का खर्च है प्रचार और प्रसार में। और इतना करने के बाद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने में नाकाम साबित होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, एक तरफ बिहार बदहाल और अपने बदतर स्थिति से बेहतर स्थिति में आने के लिए लड़ रहा है और बीजेपी के तमाम तरह के राजनीतिक गुंडे सड़क पे उतर के बिहार के आम जनता के बीच में जहल घोरने का काम कर रहे हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं मुझे गाली अवश्य देंगे और देने की कृपा भी करेंगे, तो मैं उन गालियों का स्वागत करना चाहता हूं और उनकी आंखें खोलने की कोशिश भी करना चाहता हूं कि जब बिहार के अभ्यर्थी, जब नीतीश कुमार के गोद में बीजेपी बैठी हुई थी, तब उस समय बिहार के अभ्यर्थी सड़क पे थे, एनटीपीसी के धरना दे रहे थे, आरआरबी के धरना दे रहे थे। उस समय यही बीजेपी
नीतीश कुमार के गोद में बैठ के कह रही थी कि ये आरजेडी के समर्थक हैं, कांग्रेस के गुंडे हैं और ये अभ्यर्थी नहीं हैं, ये परीक्षार्थी नहीं है। और जो अभ्यर्थी और परीक्षार्थी है उसको धरना देने का समय कहाँ है, वो तो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो क्या ये बात अभी सही नहीं है कि जो रोड पे और जो सड़क पे बिहार में धरना शिक्षक दे रहा है वो गुंडा है बीजेपी का? क्योंकि आप ही का शब्द है और उसी शब्द को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। लेकिन अभी आप लोगों को नहीं लगेगा, आपके आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी भारत को बदहाल, बदतर और विश्व गुरु से विश्व के नरक वाला देश और राज्य बनाने की तरफ लेके चला जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा से जब वोट का समय आता है तो बिहार आते हैं। पिछले 5 साल में बिहार के लिए कौन सी ऐसी उन्होंने मीटिंग कर दी है जिससे बिहार की आम जनता फिर से एक बार 40 सांसद उनको दे दे? ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिसके लिए नरेंद्र मोदी को 39 सांसद बिहार दे दे? क्या इसलिए दे दे कि बिहार के आम जनता के बीच और उनके प्रेमों के बीच में जहर घोला जा रहा है? क्या इसलिए दिया जाए कि जब बिहार की आम जनता और बिहार के अभ्यर्थी जब सड़क पे अपनी आवाज उठाने के लिए जाए तो बीजेपी और सरकार उसको देशद्रोही का नाम देके लाठियां चार्ज करे? सेंट्रल गवर्नमेंट जब कहा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आरजेडी के और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र डिप्टी सीएम बनते हैं तो कहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम चलेगी रोजगार पे और हम 10 लाख रोजगार देंगे। जब तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बनते हैं तो उस पर तमाम तरह के मीडिया सवाल पूछती है कि तेजस्वी जी अब डिप्टी सीएम बन गए, अब 10 लाख नौकरी कब आएगी? सही सवाल पूछती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सवाल का जवाब मिलेगा और हम कार्य कर रहे हैं। बहाली भी निकलती है, उसका कार्य भी किया जाता है, बदलाव होते हैं, संशोधन होता है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके लिए कब बहाली निकली है? झूठा ही सही। और जो बहाली निकल गई है, कितनी बहाली पूर्ण हुई है? झूठा ही सही तो नहीं हुई है। जब चुनाव का बात आएगा, चुनाव का समय आ जाएगा, जब वोट मांगने की बात होगी तो ये तमाम बेटियां ये कहेगी कि हम आपको 2 साल से फ्री में खाना खिला रहे हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए। हमने मंदिर बना दिए हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए। मैं पूछना चाहूँगा कि इन मंदिरों के बाहर कितने देश के आम जनता बैठेगी कि उनका पेट पूजा हो जाएगा और पेट भर जाएगा? ऐसे कितने मंदिरें बनाई जाएंगी जिसके सामने बैठ के आम जनता अपना पेट भर लेंगी? अगर ये सफलता है और ये रोजगार है और ये विकास है तो मैं कहना चाहूँगा कि राज्य के हर जिला छोड़िए, प्रखंड छोड़िए, पंचायत छोड़िए, वार्ड में हर एक वार्ड में 2-2 मंदिरें बना दी जाए। अगर ये रोजगार देने का और विकास करने का नया तरीका है तो इसको अपनाया जाए, क्योंकि बिहार और देश बदहाल और बदहाली के रास्ते पर बदस्तर उसका सफर जारी है। बिहार बाढ़ में डूब रहा है, मणिपुर आग में जल रहा है, लेकिन इन दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर मणिपुर पे मुंह खोलते हैं तो उनकी सत्ता जल के भस्म हो जाएगी। अगर बिहार के बदहाली पे बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता और कुर्सी कोसी माँ अपने आगोश में लेके प्रलय और विलय कर देंगे। तो जहाँ जहाँ जो राज्य डूब रहा है, परेशान है, हताश है, नरेंद्र मोदी वहाँ ना जाएंगे, ना उस पर अपनी जुबान खोलेंगे। और वहाँ की अगर सरकार कोई कार्य करेगी तो अपना विपक्ष और जनता के बीच में जहर घोरने का काम ये बीजेपी करेगी।
जब जहाँ बीजेपी की सरकार हो वहाँ पे अगर आम जनता और अब आम अभ्यर्थी और विद्यार्थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़क पे हो तो उसको बीजेपी गुंडा का और देशद्रोही का नाम दे देती है, और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है वहाँ पे उसी विद्यार्थी और अभ्यर्थियों को साथ लेके समाज में जहर घोलने का काम करती है। यही आजकल की राजनीतिक पार्टियों का विचारधारा है। तो मैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को कोई समर्थन नहीं कर रहा, ना उनको मैं मसीहा बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनसे आशा अवश्य कर रहा हूं कि जिस तरह से बिहार के होनहार छात्र और बिहार के मेधावी अभ्यर्थी अपने लगन से और परिश्रम से अपने माँ बाप के नाम और राज्य और देश का नाम सुनहरे अक्षरों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लिखते आ रहे हैं, अगर उनको सरकार की थोड़ी सी सहायता और थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो बिहार में बिहार आ जाए। क्योंकि बिहार के छात्रों ने और बिहार के बेरोजगारों ने ही आवाज़ दिया था कि तेज़ रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए और हर एक बिहारी के हाथ में रोजगार चाहिए। अन्यथा जो लालू प्रसाद यादव के नाम पे, जो सामाजिक सुधार के नाम पे जो राजनीतिक दुकान खोल के दी गई है तेजस्वी यादव को लिए पारिवारिक और वंशानुगत, इस दुकान का शटर गिराने में भी यही बिहार के होनहार और बेरोजगार छात्र और बेरोजगार नागरिक कोई समय और वक्त नहीं लगाएगा। क्योंकि बिहारी जब ठान लेता है तो चाहे पहाड़ हो चाहे सरकार हो तोड़ देता है, और जब तोड़ता है तो इतना जोर से तोड़ता है कि फिर जुड़ने की हौसला और हिम्मत दोनों नहीं रहता है। इतिहास गवाह है और राजनीतिक पन्नों को उठा के देख लीजिए, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो दशरथ मांझी हो, चाहे जेपी आंदोलन का जेपी यादव, चाहे उससे जन्मे हुए लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, तो वो दौर और दिन और वो समय आने से पहले उन तमाम राजनीतिक और राजनीति करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि बिहार के बेरोजगारों का धैर्य की परीक्षा और सहन शक्ति का इम्तहान मत लीजिए। अन्यथा जिस दिन बिहार के बेरोजगार अपने आप पे आ गए तो बिहार का इतिहास और राजनीतिक पार्टियों का वर्तमान दोनों बदल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और अतुल्य लोकतंत्र के जितने भी ऑडियंस हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सब लोगों का नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत